धर्म स्नेही बंधुओं, श्रावक के जीवन में षट आवश्यक बताए हैं और साधु के जीवन में भी षट आवश्यक है, लेकिन आपके आवश्यक दूसरे हैं और मुनिराज के आवश्यक दूसरे हैं। आपके छोटे वाले हैं, उसी का बड़ा रूप मुनिराज के लिए है। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आज चर्चा करेंगे प्रत्याख्यान पर। किस पर? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, है ना? आवश्यक त्याग। मुनिराज के पास क्या बचा त्याग करने के लिए? सब तो त्याग कर दिया। घर, मकान, बाल बच्चे, कपड़े, ज्वेलरी, हैं, पैसा, क्या बचा मुनिराज के पास में? एक शरीर बचा है, और क्या बचा है? उससे भी मोह छोड़ दिया। अब क्या बचा है त्याग करने के लिए? फिर भी आवश्यक में प्रत्याख्यान दिया है कि प्रत्याख्यान फिर भी करना है। क्यों करना है? अब क्या बचा त्याग करने के लिए? बोले आहार करके आए, चलो कल तक के आहार का त्याग करो। जबकि त्याग कर चुके थे, फिर भी त्याग पे त्याग, त्याग पर त्याग। आहार का कल तक के लिए आहार का त्याग कर दो। राग द्वेष घटाते चले जाओ, कषायें घटाते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, जितनी छूटे उतनी छोड़ते चले जाओ। क्या होगा? त्याग करने से क्या होगा? अरे बोलिए ना। हर कोई कहता अरे जैन धर्म बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है जैन धर्म, बहुत त्याग है, बहुत कष्ट है। कल अपने एसडीएम साहब आए थे, वो भी बोले थे बहुत कठिन है, बहुत त्याग बताया है जैन धर्म में। हैं? त्याग है क्या? पहले तो त्याग को समझे। त्याग क्या है? एक है आत्मा, और आत्मा के अलावा अन्य सारी चीजें। तो त्याग किसका करते हो? आत्मा का करते हो या आत्मा के अलावा अन्य वस्तुओं का करते हो? अन्य वस्तुओं का करते हो। तो अन्य वस्तुएं तो वैसे ही तुम्हारी नहीं है। अरे बोलिए ना। आपने कहा मैं अमेरिका का त्याग करता हूं, तो अमेरिका तो तुम्हारा वैसे ही नहीं है। आपने कहा मैं चीन का त्याग करता हूं, तो चीन तो तुम्हारा वैसे ही नहीं है। आपने कहा मैं शेर शेरनी का त्याग करता हूं, मैं अपने घर में शेर शेरनी नहीं पालूंगा, वो तो वैसे ही नहीं है तुम्हारे। अरे बोलिए ना। जैसे तुम्हारे वो चीन, अमेरिका शेर शेरनी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नहीं है। जितना अलग हमसे ये अमेरिका है, चीन और जापान है, उतना ही अलग हमसे ये शरीर है। और जब शरीर ही उतना अलग है, तो शरीर के अलावा जो मकान, दुकान, परिवार, सोना, चांदी, कपड़ा, गहना, जो कुछ है, वो भी उतना ही अलग है जितना हमसे अमेरिका अलग है। हमारा अधिकार अमेरिका के ऊपर नहीं है, ऐसे ही हमारा अधिकार इन वस्तुओं के ऊपर नहीं है। हम वैसे ही जमाए जा रहे हैं। ये तो अजीब है, इसलिए मालकियत चल जाती है। एक व्यक्ति से कहो, एक बच्चे से कहना बेटा यहाँ खड़ा करके जा रही हूँ, लौट के आऊँ ना तो यहीं मिलना। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक अलमारी जहाँ रख के जाओ, लौट के आओगे तो कहाँ मिलेगी? वहीं मिलेगी। है? यानी अजीब के ऊपर मालकियत करना बड़ा आसान है। बोल सकता नहीं, कह सकता नहीं। एक पंखा चलाया, फर 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 हवा देने लगा। जरा बच्चे से कहना बेटा जरा हवा कर, 2 मिनट में कहेगा मैं थक गया। वो पंखा तो कहता नहीं मैं थक गया, वो तो लाइट से चल रहा है। तो अजीब पर मालकियत करने में बड़ी आसानी है, क्योंकि वो बोलता नहीं है।
क्योंकि वो विरोध नहीं करता है। उसको पटक दो तो नाराज नहीं होता है, और पुचकार लो तो वो खुश नहीं होता है। उसके पास में महसूस करने की क्षमता नहीं है, वो अजीब है। उस पर मालिकियत जमाना बड़ा आसान है, और जबकि हम उसके मालिक हैं ही नहीं है। एक तुम्हारा छोटा सा बच्चा गोदी में पकड़ो, भागने का प्रयास करता है, तुम पकड़ते हो वो फिसलता है, तुम उठाते हो वो गिरने का प्रयास, नीचे उतारो नीचे उतारो, मुझे नहीं आना तुम्हारी गोदी में। वो जीव है, उसके अंदर महसूस करने की क्षमता है। वो अपनी मालकियत तुम्हारे हाथ में नहीं देना चाहता। उसे जो खाना है वो खाएगा, नहीं खाना है थूक देगा। तुम मुंह में डालोगे वो थूक देगा। तुम उसके मालिक नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो जीव है, वो भी अपना मालिक है। लेकिन अजीब का मालिक बनना बड़ा आसान है। सोना चांदी नोट इकट्ठे किए, तिजोरी में रखे, ताला बंद कर दिया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। हम इसके मालिक, चाबी मेरे पास, हवा भर गई। क्या हवा भर गई? मैं इसका मालिक हूं। बड़ा आसान है एक तिजोरी का मालिक बनना, नोटों का मालिक बनना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी जीव का मालिक बन के बताओ। बेटा जरा सा और बड़ा होता है, मम्मी चुप रहा करो, हमारे दोस्तों के सामने बोला मत करो, पापा वो वाला मोबाइल लाके दो। हमारे सब दोस्तों के पास में वो वाला मोबाइल है, यानी वो तुम्हें अपने इशारे पे चला रहा। तुम सोच रहे तुम उसके मालिक हो, लेकिन है क्या? वो तुम्हारा मालिक है। एक चोर है, पुलिस वाला, उसके हाथ में हथकड़ी डाल के दूसरी तरफ से पकड़ा है और एक तरफ चोर है। अब कौन किसके पीछे है? पुलिस चोर के पीछे है या चोर पुलिस के पीछे है? वहां मालिक कौन है? पुलिस मालिक है। अभी चोर भाग जाए फिर पता चलेगा मालिक कौन है। चोर पुलिस को पकड़ेगी या पुलिस चोर को पकड़ेगी? भले मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम मालिक हैं नहीं है। सारी दुनिया मालिक बनने का प्रयास कर रही है। घर के सामने नेम प्लेट लगाते हैं, जिसका नाम लिख जाए वो खुश, जिसका नाम ना लिखे वो नाराज। मेरा नाम नहीं लिखा, नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं आया, वो धरती हंसती है। अरे तेरे जैसे बहुत आ गए नाम लिखने वाले, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मेरा, बहुत चले गए, तू भी चला जाएगा। वो धरती हंस रही है तुम्हारे ऊपर। तो फिर क्या करें माता जी? मालिक ना बने तो फिर क्या करें? छोड़ दें? ऐसे ही छोड़ दें खुला, तिजोरी को खोल के डाल दें? नहीं, काम सारे करने पड़ेंगे। काम करने की मनाही नहीं है। आपको नोट रखना भी पड़ेगा, सोना चांदी भी संभाल के रखना पड़ेगा, ताला भी लगाना पड़ेगा, उसमें चाबी भी संभाल के रखनी पड़ेगी, घर में भी ताला लगाना पड़ेगा। काम सारे करने पड़ेंगे, लेकिन मन में जो मालकियत का विचार है ना, वो विचार छोड़ना पड़ेगा। मालकियत का विचार छोड़ते ही आधी शांति, आधा दिमाग शांत हो जाएगा। मैं मालिक हूं, मेरे से पूछे बिना ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुमसे पूछे बिना कितने मर गए? अरे बोलिए ना, कौन किससे पूछ के मरता है? जिसका नंबर आता है चला जाता है। अब तुम नाराज हो जाओ कि हमसे पूछ के नहीं मरा, तो होते रहो नाराज। सब अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। मैंने एक दिन और बताया था, अभी जो हमारे चंद्र प्रकाश जी आए थे, मैंने कहा ये प्रांगण उनका है। बोले नहीं माता जी, हम माली हैं, मालिक नहीं है। बस यही भावना अंदर में पैदा करनी है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, उस दिन दिमाग में शांति आ जाएगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। उस दिन पूछ की भावना खत्म हो जाएगी। उस दिन लगेगा कि आत्मा इतस चिंतामणि दिव्य, इतः पिण्या के खंडकम ध्यानैन चेदवे लभ्ये क्वा इंद्रिया विवेक न। एक तरफ चिंतामणि रतन रखा है
और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा है, इतस चिंतामणि दिव्य, चिंतामणि रतन रखा, इतस पिण्याक खंडकम, एक खली का टुकड़ा, खली जानते ना जो गाय भैंस खाती है, मनुष्य नहीं खाते हैं, उसका तेल जो जैसे सरसों है, मूंगफली है, उसका तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद तेल तो तुम ले लेते हो और जो खली बचती है वो गाय भैंस को दे देते हो। कभी हम भी गाय भैंस बने होंगे, हमने भी वो खली खाई होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत यात्रा करने के बाद इस मनुष्य शरीर में आए हम, ये ऐसे नहीं मिला है। तो इतस चिंतामणि दिव्य इतः पिण्या के खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्य क्वा इंद्रिया विवेकना। यदि दो चीजें रखी हैं, चिंतामणि रतन और खली का टुकड़ा, क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, क्या चाहिए? चिंतामणि रत्न चाहिए। कैसे मिलेगा? एक तरफ हमारी आत्मा चिंतामणि रतन है और एक तरफ ये पदार्थों के टुकड़े हैं, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, कपड़ों के टुकड़े, जमीन का टुकड़ा, और जितने टुकड़े, ये सारे टुकड़े हैं। और एक तरफ हमारी आत्मा है। अब इस टुकड़े के लिए आत्मा को दुखी करोगे या आत्मा को सुखी करने के लिए इससे मोह छोड़ दोगे? देखो, ध्यान है न चेद में, यदि आत्मा मिलेगी तो ध्यान से मिलेगी। किससे मिलेगी? ध्यान से। अभी क्या करते हो? ध्यान तो चल रहा है। भगवान महावीर कहते हैं एक क्षण के लिए भी ध्यान खत्म नहीं होता है। ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है। आपसे पूछा जाए ध्यान करते? नहीं माता जी, हमें ध्यान करना नहीं आता। लेकिन ध्यान दो तरह का होता है, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। शुभ ध्यान, ध्यान क्या है? मन वचन काया की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जिस समय आप सीरियल देखते हो उस समय ध्यान कहाँ रहता है? सीरियल में मन भी वही है, वचन भी वही है, काया भी वही है, तो ध्यान हो गया ना। आप जिस समय भोजन बनाते हो तो ध्यान भी वही है, मन वचन। जब आपस में किसी की निंदा बुराई करते हो, कितना मन एकाग्र, कोई मच्छर काट भी जाए तो पता नहीं चलता, कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ नहीं पता चलता। बस इतना ध्यान से बातें करते हैं, इतने ध्यान से कि नमोकार मंत्र की माला भी इतने ध्यान से नहीं फिरती जितने ध्यान से दूसरों की निंदा बुराई होती है। हाँ या ना? तो दो चीजें हैं, चिंतामणि रतन और खली का टुकड़ा। चिंतामणि रतन किसका ध्यान कर रहा है? खली के टुकड़े का। खली का टुकड़ा जमीन का ध्यान, कपड़ों का ध्यान, परिवार का ध्यान, लड़ाई का ध्यान, टेंशन है, डिप्रेशन, ये सब क्या है? ये सब खली का टुकड़ा है। और हमारी जिंदगी किस में खत्म हो रही है? खली के टुकड़े में खत्म हो रही है। ये जरूर है कि इसके बिना जीवन नहीं है। भोजन चाहिए, कमाना पड़ेगा, कपड़े पहनने हैं, कमाना पड़ेगा, मंदिर बनाना है, कमाना पड़ेगा, जितना काम करना सब कुछ करना पड़ेगा। काम सारे करो, काम करने की कहीं मनाही नहीं है। जैसे एक महिला जब रसोई बनाती है तो पुरानी साड़ी पहन के बनाती है, हाँ या ना? जिस दिन पुरानी साड़ी पहन के बनाए, गंदी हो रही है, दाग लग रहा है, कोई ध्यान नहीं है, लग जाए पुरानी साड़ी। अब वो एक दिन उनके यहाँ मेहमान आए, लड़की को देखने वाले आए। किसको देखने वाले? लड़की या लड़के को। अब वो पुरानी साड़ी तो पहन नहीं सकती है, साड़ी कौन सी पहनेगी? नई साड़ी पहनेगी। रसोई भी बनानी है, अब रसोई भी बना रही है और नई साड़ी पहनी है, ध्यान कहाँ है? रसोई बनती है कि नहीं बनती है? बन जाती है, सब्जी भी बन जाती है, दाल भी बन जाती है, सब बन जाता है, लेकिन ध्यान कहाँ है? साड़ी में। जिस लड़की की सगाई हो जाती है वो रहती कहाँ है? पीहर में। दिमाग कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, कपड़े भी धो रही है, झाड़ू भी लगा रही है,
पोंछा भी लगा रही है, सब काम कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? ससुराल में। ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर दुकान भी चलाना है, परिवार भी चलाना है राजनीति भी चलानी है, हमें यहाँ पर समाज भी चलानी है, शरीर भी चलाना, सब काम करना है, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए? अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। काम सारे करो, काम करने की दिक्कत नहीं। जैसे रसोई नई साड़ी पहन के बनाते हैं तो ध्यान वहाँ रहे, बस यही वाले इसी क्वालिटी को यूज करना है। क्वालिटी तो है आपके पास में, क्वालिटी की कमी नहीं है, क्वालिटी तो है आपके पास में। तो अक्सर देखा जाता है जब भी जैन धर्म का नाम आता है तो लोग कहते हैं अरे इनका धर्म तो बड़ा हाँ बहुत कठिन धर्म है, इतना त्याग है, इनका तो उपवास भी बड़ा कठिन होता है। क्या? इनका तो उपवास भी बड़ा कठिन होता है, इनके उपवास में तो पानी भी नहीं पीते हैं, बड़ा कठिन है भाई। और उपवास ऐसे होते हैं दिन भर तो कभी मूंगफली खा ली, पानी पी लिया, जूस पी लिया, शाम को भरपेट रोटी खा ली, उपवास हो गया। देखो जिसके यहाँ जो सिस्टम बताया वो बात अलग है ना। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो दिन भर नहीं खाते, रात में ही खाते हैं, रात होते ही शुरू हो जाते हैं और दिन होते ही बंद हो जाते हैं, है ना। सिस्टम है, उनका सिस्टम है। लेकिन धर्म क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि कौन क्या कर रहा है, हम तो अपने को देखें कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। एक एक नियम को, एक एक बात को, एक एक व्रतों को आप वैज्ञान की दृष्टि से परखो, जानो, उसकी लाभ हानि को पहचानो, उसके बाद मानना। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले मान लो, पूरी अच्छी तरह से जानो पहचानो तो ऐसा खरा उतरेगा जैसे कि वो 24 कैरेट का सोना उतरता है। बोले बड़ा त्याग है इनके जैन धर्म में तो, अरे बोलिए ना, बड़ा त्याग है। लोग ऐसे दया की दृष्टि से देखते हैं। एक बार तो एक गोहाना चतुर्मास में थे, करीब 1999 में, 1998 में गोहाना चतुर्मास था हरियाणा में। तो वहाँ अखबार में प्रवचन आदि निकलते थे। एक जैन भाई थे, वो अलग से दर्शन करने आ गए। तो किसी ने उन्हें बताया कि इनकी ऐसी ऐसी चर्या है। गर्मी के दिन थे, चतुर्मास का समय था, गर्मी के दिन थे। वो तो लड़ने लगे, शाम को पानी पीना चाहिए। ये क्या मतलब है? शरीर को इतना परेशान करती हो? शरीर कोई परेशान करने की चीज़ है? इसको ही परेशान करोगी तो जियोगी कैसे? पानी पीना चाहिए, मैं ला के देता हूँ आपको पानी। वो तो लड़ने ही लगे, बिल्कुल, ये समझ लो। लेकिन त्याग क्यों कहा है? त्याग से मिलता क्या है? सबसे बड़ी बात है, त्याग किसका? जो मेरा नहीं है उसका। क्या? त्याग किसका? जो मेरा नहीं है उसका। जैसे बादल है, बादल जब पानी से भरे हुए होते हैं तो रंग काला होता है, हाँ या ना? और जब बरस जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं, है ना? एक कनस्तर में 10-15 किलो सोना भर दो और नदी में डाल दो, क्या होगा? डूब जाएगा। अकेला कनस्तर डाल दो, तैर जाएगा, है ना? ऐसे जितना जितना त्याग उतने उतने हल्के, जितना जितना त्याग उतने उतने हल्के, और जितने जितने हल्के उतना उतना सुख। एक भिखारी को कितना घाटा हो सकता है? कितना घाटा होगा? और एक अंबानी है, यदि उसको घाटा होगा तो कितना होगा? अरबों में होगा। तो जितना है उसको छोड़ दिया, तो जितना है छोड़ दिया तो क्या हुआ? हल्के हो गए। कुआं है, कुआं में से जितना पानी निकालते जाओ, अरे बोलिए ना, और मीठा आता है, स्वच्छ आता है, साफ आता है,
नहीं, हम पानी नहीं निकालेंगे, हमारा पानी है, हमारा कुआं है, हम किसी को नहीं देंगे अपने कुएं का पानी। हाँ, हमारा कुआं है, गर्मी के दिन है, ऐसे कैसे दे दे भाई पानी, मत निकालो पानी, पानी खराब हो जाएगा। लेकिन इस बात को कोई जाने पहचाने तो मुंह निकालने नहीं देता है। मुंह कहता नहीं नहीं पकड़ के रख। और लक्ष्मी पुण्य की चेरी है। किसकी? आती है तो छप्पर फाड़ के आती है और जाती है तो लेंटर तोड़ के जाती है, छत तोड़ के चली जाती है। ये किसी के पकड़ने की चीज है ही नहीं है, है ही नहीं है। अच्छे अच्छे आसमान तक पहुंच जाते हैं और एक दिन आता कि धड़ाम से नीचे चले आते। क्यों? 12 साल के अंदर वो घड़ा भर जाता है। कितने साल में? 12, कम से कम 12 साल। 12 साल के बाद वो घड़ा कहीं ना कहीं से लीकेज होगा, फूटेगा नहीं तो लीकेज तो शुरू हो ही जाएगी उसमें। काम करो, खूब मेहनत करो। ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाना है। जितना कर्म और जितना धर्म करोगे वो साथ जाएगा। ये जो पकड़ पकड़ के रख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा लाके यहाँ दान कर दो, नहीं, बताया है इसके लिए। देखो, श्रावकों के षट आवश्यक में दान है और मुनिराज के षट आवश्यक में प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान यानी त्याग। दान श्रावक के लिए, त्याग साधु के लिए। दान क्या है? जो अच्छी चीज का और सही जगह उपयोग करने के लिए दिया जाए उसको कहते हैं दान। भले की भावना से, उपकार की भावना से दिया जाए वो है दान। दान में देने के साथ लेने की भावना है। अरे थोड़ा दान पुण्य कर लो, काम आएगा। कहते हो नहीं कहते हो? थोड़ा दान पुण्य कर लो, काम आएगा। देने के साथ लेने की भावना है, लेकिन त्याग में छोड़ना होता है। और कैसे छोड़ना होता है? जीर्ण तृण सम त्यागी। जीर्ण तृण, आप जहां बैठे हैं, कोई एकाध जीर्ण तृण, कोई टुकड़ा पड़ा हो, ये घास के फूस के छोटे छोटे टुकड़े होते ना, ऐसे पड़ा और आपने उठा के फेंक दिया, उसकी याद आई कभी आपको? नहीं आई ना। त्याग ऐसे होता है। और त्याग में देखो, दान में तो देखा जाता है कि अच्छी चीज का दिया जाता है, लेकिन त्याग में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। जब तीर्थंकर भगवान को वैराग आता है तो वो अपनी संपत्ति का दान करते हैं कि त्याग करते हैं? भाई दान कर रहा हूं, ले ले भाई, ले ले, तू भी ले जा, बहुत अच्छी चीज है, ले जा ले जा। जिसको चिंतामणि रतन जिसकी दृष्टि में आ गया, उसे ये खली का टुकड़ा बेकार नजर आने लगेगा। अब वो खली का टुकड़ा चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे वो मूंगफली तेल का हो, खली का टुकड़ा किसी भी चीज का हो सकता है। वो सब चीज एक सी नजर आएगी। जैसा अभी महाराज जी ने भजन, कितना अच्छा भजन सुनाया, कितना अच्छा भजन सुनाया कि जिनका समता धन कुबेर खरीदने भी असमर्थ कुबेर है। जिनका समता धन खरीदने भी असमर्थ कुबेर है। क्रोध कब आता है? जब किसी वस्तु से मोह होता है और उस मोह में बाधा आती है तो क्रोध आता है। और वस्तु है ही नहीं है तो क्रोध आएगा ही नहीं। और जब मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया, सोना चांदी हीरा मोती, और ऐसे छोड़ा है जैसे कंकड़ और पत्थर है। कंकड़ पत्थर कहाँ मिलते हैं? अरे बोलिए ना, कंकड़ पत्थर कहाँ मिलते हैं? जमीन में। हीरा मोती कहाँ मिलते हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, आपको पता होगी हीरे की खान है पन्ना में, है ना। एक व्यक्ति आए थे, उनसे चर्चा हुई, मैंने पूछा ये हीरा आपको मिलता कैसे है, कैसे निकालते हो? बोले माता जी, जैसे ये नदी बह रही है ना, नदी बहती ना, ऐसे जमीन के नीचे पत्थर की नदी, तेल की नदी, पानी की नदी और एक कंकड़ की नदी भी है। किसकी? कंकड़ की नदी है। तो वहां पर
खूब सारे जहाँ वो उनकी खान है वहाँ से कंकड़ कंकड़ निकाले जाते हैं, फिर एक टैंक में डाले जाते हैं, उसकी सारी मिट्टी जो होती है उसमें धुल जाती है, उसमें लोग पाँव से क्या करते हैं, रौंदते हैं, पाँव से रौंदते हैं, रौंद के उसकी मिट्टी निकलती है, फिर मिट्टी निकाल कर उसमें से छांटते हैं। अभी भी नहीं पता चला कि हीरा कौन है। पहले हीरा पाँव के नीचे आता है। किसके नीचे आता है? पाँव के नीचे आता है। उसके बाद फिर छांटते हैं, जैसे चावल बीनते हो ना, ऐसे बीने जाते हैं, उसमें फिर कहीं एक आध दो हीरे निकलते हैं। तो हीरा कहाँ रहते हैं? कंकड़ पत्थर के साथ रहते हैं। बस यही समझ लो, कंकड़ पत्थर का बड़ा भाई हीरा है तो कंकड़ पत्थर। तो जिनकी दृष्टि में हीरा और कंकड़ पत्थर समान हो गया, तो हीरा के चले जाने पर क्रोध नहीं और कंकड़ के मिलने पर दुख नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं। हीरा के मिलने पर सुख नहीं और कंकड़ के मिलने पर दुख नहीं। इसीलिए कहा कि जिनका समता धन खरीदने भी असमर्थ कुबेर है। गुस्सा क्यों आता है आप कारण लिखिए, और जिन जिन कारणों से आता है उन कारणों का त्याग कर दीजिए, फिर गुस्सा आए तो बताना। फिर गुस्सा आए तो बताना, लोग पूछते हैं। बंधुओं, प्रत्याख्यान, त्याग, त्याग की मूर्ति पंच परमेष्ठी, त्याग की मूर्ति पंच परमेष्ठी। तुम कौन से जैन हो? दिगंबर? अरे बोलिए ना, दिगंबर जैन होना। दिगंबर का क्या मतलब होता है? दिग यानी दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, यानी जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। तो तुम सब तो कोई पीतांबर हो, कोई श्वेतांबर हो, कोई हरितांबर हो, कोई रक्तांबर हो, तुम कहाँ दिगंबर हो? तुम दिगंबर क्यों कहलाते हो? पंच परमेष्ठी हमारे दिगंबर हैं और उनके हम भक्त हैं, इसलिए हम दिगंबर कहलाते हैं। कल उन्होंने क्या कहा था एसटीएम ने? आपका अपरिग्रह बहुत अच्छा लगता है, यदि इसका प्रचार दुनिया में कर दिया जाए तो सारे युद्ध और सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी। वो अजैन थे, उसके बाद भी ये जानते हैं अपरिग्रह क्या होता है, अचौर्य क्या होता है, वो जानते हैं सत्य क्या होता है, जैन धर्म की अहिंसा क्या होती है वो जानते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है, षट दर्शन में पढ़ाया जाता है। और इन सबको षट दर्शन में जैन दर्शन सबसे अच्छा लगता है। तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, पढ़ लो। वो तो पढ़ लिए और उसको पढ़ करके वो उसको गुणगान भी कर रहे हैं और उसको प्रयास भी करते हैं कि कैसे इसके माध्यम से दुनिया में शांति बांटी जाए। और वो चीज़ तुम्हारे पास है, मगर तुम्हें तो अपने सुबह इडली डोसा बनाना है, शाम को पराठे बनाने हैं, अब दोपहर में रसना बनानी है, और सुबह फल फ्रूट करने हैं, शाम को चाय बनानी है। आज तो चाय नहीं मिली, आज तो सिर दुख रहा है, इसी में ही जिंदगी खत्म। ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जैनियों के घर बड़े पास पास में हैं, सब एक दूसरे को देख के कोई अभिषेक करने जा रहा, अरे वो जाता, तुम भी जाया करो ना, तो प्रेरणा मिलती है। तुम आसपास में महिलाएं रहती हैं, तुम्हारी पतिदेव दिन में दुकान चले जाते हैं, तुम 5, 7, 10 महिलाएं एक घर में बैठ जाओ और मिलके स्वाध्याय कर लो 1 घंटा। अरे बोलिए ना, हो सकता कि नहीं हो सकता? रात को मंदिर में कर लो, कम से कम इस बहाने तुम सबका स्वाध्याय तो हो जाएगा, कुछ ज्ञान तो हो जाएगा कि जैन धर्म क्या है, त्याग क्या है, संयम क्या है, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला जैन धर्म क्या है। तुम अपने मोहल्लों को इकट्ठा कर लो और दोपहर में बैठ जाओ स्वाध्याय करने, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, वो भी सुनेंगे, तो उनको भी कुछ ज्ञान हो जाएगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? चलो समय हो गया, इसकी चर्चा फिर दोबारा करो।
है ना। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और जैन धर्म के त्याग का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और जैन धर्म के व्रत का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और जैन धर्म में के उपवास का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और जीवन में स्वाध्याय, व्रत और उपवास। चलिए आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। लो, आपके पास तो शब्द भी नहीं है, आपकी तो वर्णमाला खत्म हो गई। जिनवाणी, अच्छा। महिलाओं में साड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, राजस्थान में लाड़ी का, और मंदिर में जिनवाणी का। प्रतिक्रमण, भोजन में खमण का, जंगल में श्रवण का, और करने में प्रतिदिन प्रतिक्रमण का। पारस, पक्षियों में सारस का, नगरियों में बनारस का, और तीर्थंकरों में पारस का। आरती, भारत में भारती का, रथ में सारथी का, और करने में प्रतिदिन शाम की आरती का। फूल में कली का, पानी भरने में नली का, और तपस्या में बाहुबली का। उपवास का बता दिया ना, बता दिया था। और बोलिए। संयम, लो तो बताऊं। शरीर में दम का, होने में नम का, और जीवन में संयम का। सम्यक, लुहार में ठक ठक का, कपड़ों में चकाचक का, और प्राप्त करने में सम्यक का। तुम्हारा नाम है क्या? नाम का नहीं बताऊंगी, फिर तो इतने सारे लोग बैठे, इन्होंने क्या बिगाड़ा मेरा। कुचामन, चावल का, शरीर में बल का, किसान में हल का, समय में पल का, दिन में कल का, घर में नल का, और मंदिर में चढ़ाने में चावल का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। चिंतन, करने में समुद्र मंथन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और करने में आत्मा के चिंतन का। बोलिए 24वें भगवान की। देखिए हमारे बीच में भैया रितेश जी